जी, कैसे हो आप सब लोग। और हो गई है ब्लॉग की शुरुआत एक नई सुबह से। और आज है बारिश सुबह सुबह, और अभी तक सिर्फ बॉडी से पानी भी नहीं लाई भी मैं। बारिश में कैसे जाना। और सुबह से ही बारिश होती पूरा काम ख़राब हो जाता। और अब तो बरसात है भी, डेली का काम भी रह सकता है। और हो तो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है तो बढ़िया है। तब चलूँगी बॉडी से पानी लाने, फिर बनाएंगे चाय, तब होगा आगे का प्रोसेस जो भी है। और आज बज गए हैं शाम के 6। और आज हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, मतलब ख़राब ही है, ऐसे बुखार लग रहा है। वो तो काफ़ी दिन गए, मतलब ऐसा 1 हफ्ता कम से कम ऐसा हो गया, जैसे मतलब मेरे को वीकनेस जैसी महसूस हो रही थी। और आज तो ज़्यादा ही सुबह फीवर हो गया और दर्द दर्द है पूरे शरीर में। और बस तब फिर इन्होंने ही बनाया दिन को खाना भी, और दवाई दी थी, तो मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ मैं, क्या सो के तो ज़्यादा ही लगता है कि ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। तो अब थोड़ा सा चलती हूँ बाहर, थोड़ी सी देर घूमती हूँ, और फिर आज सोच रही हूँ करेले की सब्ज़ी बनाऊँ। क्या ही बनाना अलग सा, फिर मन तो कुछ भी नहीं है खाने का, मुँह पे पूरा ऐसा कड़वा कड़वा सा हुआ हुआ, तबीयत ख़राब लग रही है। पर ऐसा है कि सो के फिर ज़्यादा ही लगता है यार, अब ज़्यादा ही हो गया कुछ। फिर आज ये गए नहीं अपने काम पे, तबीयत सुबह ही ज़्यादा ढीली लग रही थी। जैसे सुबह नहाई, ऐसे तो सब कुछ ठीक था, मैं क्या चलो पानी लेके आऊँगी। फिर उसके बाद जब बारिश हटी तो फिर पानी के लिए गई, पानी लाई। और उसके बाद एकदम से ऐसा लग रहा जैसे कि फीवर सा, या कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस फिर मैं सो गई थी, तब इन्होंने बनाया खाना। और फिर मैं क्या भैया अब तो उठना ही पड़ेगा, अब तो पूरा दिन हो गया, अभी सो के भी दर्द हो जाती। बस फिर अब सोच रही हूँ कि भाई बनाती हूँ सब्जी, और थोड़ी सी देर बाहर हवा में घूमते हैं। और चलती हूँ खेत की तरफ। ऐसे सो के तो मैं ज़्यादा ही बीमार लगना, मेरे को मैं ज़्यादा ही हुआ। चलते हैं। और आज तोड़नी थी हमने मिर्ची, सोचा था कि आज मिर्ची तोड़ेंगे क्योंकि तैयार हो गई है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर है ही, चलो जो हो थी वो तो निकालनी पड़ेगी। तो फिर कैंसिल कर दिया। मैं क्या भाई अकेले तो इन्होंने क्या ही करना था, तबीयत ठीक नहीं थी जब। तो अब देखते हैं, कल तोड़ते हैं या फिर देखते हैं जैसा भी होता है। क्योंकि अगर तबीयत ठीक रही तभी निकालेंगे कल, अदरवाइज़ तो फिर अगर इनको एकदम से काम आ जाता है तो नहीं कर सकते। और आ गई ये भी, टफ़ी को छोड़ने गए हुए थे घूमने के लिए, तो अभी आए हैं ये। और टफ़ी देखो कितना खुश हो रहा है, अभी आज तुम लोग कहाँ थे। ये देखो गन्ने का पौधा कितना बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया इस बार। तो ये लगाया था हमने पिछले साल, फिर बीच में सूख गया था, फिर ठीक हो गया। और ढूंढ लेती हूँ इसमें करेले कहाँ होंगे भाई, 2-3 जे भी हो जाते तो वैसा भी चलो, कुछ ये काटे, कुछ प्याज काटे। यही है इसमें एक करेला बड़ा, बाकी तो सब छोटे छोटे से मिले मेरे को। पर चलो बना ही दूँगी अब तो। ये मिले मेरे को करेले 4-5, इसको ही बनाती हूँ आज, और इसको काट के बनाऊँगी। और इतनी सी चली मैं अभी, और ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कहाँ ही जाके आ गई, इतनी थकान होगी इतनी सी देर में। अभी तो इसमें अभी ये नहीं बने हुए बीज, इसके अच्छे बनते हैं ये ऐसे। और इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के बनाऊंगी। मैं ज़्यादातर करेले काट के बनाती हूँ क्योंकि इनको ऐसे ही पसंद है, तब ऐसे नहीं भरे हुए बनाती हूँ, पर ज़्यादा जल्दी भी पक जाएंगे, कच्चे हैं ना अभी।
और अगर इनको अभी नहीं तोड़ते ना तो फिर जैसे यही लगे हुए तो फिर बनाने तो फिर नहीं थे, और तब जब लगेंगे तब एक साथ ही सारी सब्जियां बस। तो फिर और करेले की पहली सब्जी है इस बारी में। पिछले साल तो इतने लगे भी पूछो मत आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खाए हुए बहुत नहीं। और ऐसे काटती हूँ इसको। ये पहले का लगा हुआ देखो, इसमें बीज बने हुए, वैसे कच्चे ही हैं अभी पर निकालने पड़ेंगे, फिर बीज नहीं अच्छे लगते। और इसको ऐसे काटती हूँ मैं, एक साइज में काटने पड़ते हैं। अगर हम जैसे हो जाते हैं ना बीच में, जैसे छोटे बड़े हो जाते हैं तो फिर पकने में ऐसा लगता है, कोई जल्दी पक जाते हैं फिर कोई नहीं पकते हैं। कट रहे हैं ना पतले भी, कोई मोटा नहीं आ रहा। ऐसे और कट गई ये सब्जी। और देखो ये हो गए इतने, जैसे प्याज हम कैसे भूनते हैं वैसे। और अब करना है इसको साइड साइड को, और आँच इसकी सिमी है, सिमी आँच पे मैंने इसको पकाया है। और अब मैं डालूँगी इसमें प्याज। और साथ में डालना है इसमें टमाटर और मसाले जो भी हम डालते हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो डाल देना है। धनिया पाउडर, हल्दी है, मिर्च, इसमें मतलब सब कुछ डाल के इसको इसके ऊपर करेले करके, और इसको ऐसे ही बनने देना है 1-2 मिनट तक, इसको ऐसे ही पकने देना है। और अब इसको लाना है इसमें थोड़ी सी प्याज, और अब इसको हम तब तक पकाएंगे मतलब जब तक इसमें ये प्याज बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और टमाटर भी गल जाएंगे। और अब डालूंगी मैं इसमें आमचूर पाउडर। और कलर के लिए डाल देती हूँ थोड़ी सी देगी मिर्च। और ऐसे जब मैं बनाती हूँ ऐसे मतलब कड़वे नहीं होते करेले, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि हमने बिल्कुल सेम आँच से पहले तो करेले को अच्छी तरह से मतलब बनने दिया है, जैसे ब्राउन होते हैं, और इससे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कड़वे नहीं लगते करेले। मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, बाकी सबका अपना अपना होता है। मतलब जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है शुरू से ही, तो ऐसे बनाते थे तो मेरे को भी ऐसे ही आया। मतलब दूसरे तरीके से अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे को पसंद ही नहीं आते, और मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और अब इसको सिम आँच पे पकने देना है, मतलब ऐसा है कि भी प्याज वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए मतलब, और ये जो हमने खट्टा डाला है ये पक जाए। और बस अब इसको थोड़ी सी देर पकाना है और ये है रेडी। और ये होगी हमारी सब्जी रेडी। और आप भी एक बार ऐसे बना के देखना, मतलब बिल्कुल टेस्ट करके आपको पता चलेगा कि कैसे बनती है, और जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। बस हो गई हमारी सब्जी रेडी। और बना लिए मैंने खाना, सब्जी भी बना दी, चपाती भी, बस फटाफट से एक ही बारी में, फिर बार बार नहीं। तब ऐसा है कि भाई चलो अब फ्री है। अब ऐसा है अभी खाना तो वो खुद भी दे देंगे, फिर अगर मैं लेट भी जाऊंगी क्योंकि तबीयत कुछ ठीक है नहीं, तो फिर बना तो ये भी देते, फिर भी इनके टाइम लगता है बहुत। अब जो कभी कभार बनाते हैं ना खाना, उसके लिए तो बहुत टाइम लग जाता है फिर। और फिर
इससे अच्छा है मैं क्या खुद ही बना लूँ। सुबह बनाया है वैसे इन्होंने, पर फिर मैं क्या चलो अभी थोड़ा ठीक है, पूरा दिन सो सो के भी क्या ही करना, फिर ज़्यादा थकान लगती है। तब मैं फटाफट बस सब्ज़ी बना दी और चपाती बना दी। और अब जब खाना खाएंगे तो थोड़ा सा मैं दही में तड़का लगाऊंगी, मतलब थोड़ा खैरू बनाऊंगी, उसके साथ थोड़ा ऐसा हो जाता, थोड़ा चटपटा सा बनाऊंगी उसको, थोड़ा ऐसे पी के करना, मतलब खाना तो करेले की सब्ज़ी के साथ खाएंगे। और बस अब करूँगी मैं रेस्ट, और मिलते हैं अब आपसे कल। राधे राधे जी।